आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त का बात किया गया है, इसलिए पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, और जिसमें बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो ये जो है वो मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र हो गया, और ये जो हो गया आर वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो बोला गया कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर। चाप को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल बराबर यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या ही होगा यहाँ पे, तो ये वृत्त का त्रिज्या हो गया आर। ठीक है, तो ये और आर बराबर कितना दे रखा है, तो आर बराबर हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला गया है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब ये जो 22 सेंटीमीटर का जो चाप है लंबा, वो इस वृत्त के केंद्र पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, अर्थात ये थीटा का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि थीटा एल और आर में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर होता है, जहाँ पर एल क्या होता है, तो चाप की लंबाई होती है, थीटा क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है, चाप एल द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है, और आर जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थीटा का मान निकालना है, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एल। एल का मान कितना है, एल का मान 22 है, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन आर। आर का मान कितना है, तो आर का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है हमें 50, तो ये हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 22 बटे में 50। और चूंकि ये जो मान है ये तो रेडियन में आया हमारा, लेकिन हमें पूछा गया है कि डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितने से गुना करना होता है, तो जब रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो उस केस में हम 180 अपॉन पाई से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये डिग्री में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 22 अपॉन 50 गुने ये 180 और अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 बटे में 7, और ये जो मान आएगा ये आएगा अब डिग्री में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 22 बटे में 50 गुने 180 गुने ये 22 बटे 7 है, तो इसको ये हो जाएगा हमारा 7 बटे में 22। ठीक है, तो ये 10 से 50 5 बार में कटेगा, और 10 से 180 18 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 22 से ये 22 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर थीटा बराबर 18 गुने 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 126 अपॉन और ये 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, 18 गुने 7 126, और ये अपॉन 5 हो गया, तो ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर थीटा बराबर, तो यहाँ पर हमारा भाग देने के बाद आ रहा है 25.2 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम चाहें तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम चाहें तो मिनट सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब मिनट सेकेंड में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 डिग्री 12 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि यदि वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र पर कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा आंसर आ गया 25.2 डिग्री, या हम कह सकते हैं 25 डिग्री 12 मिनट 0 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।